हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तेज प्रकाश सिंह फ्रॉम NIT राउरकेला। एंड पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 5th क्वेश्चन तक हमने वो एक्सरसाइज सॉल्व की थी। आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं 6th क्वेश्चन को। इसमें इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कौन सा इंटीग्रेशन है? √ax + b × dx। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ax + b जो दे रखा है इसको अगर मैं t मान लेता हूँ तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा a dx और इधर मिलेगा dt। तो यहाँ से मैं dx की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/a × dt और ax + b की जगह पर तो t लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा? ये ax + b, इसकी जगह पर हमने t रखा तो यहाँ पे √t आ गया। dx की जगह पे 1/a dt है, dt और कांस्टेंट जो 1/a है हम उसको बाहर लिख सकते हैं सीधा। अब ये क्या हो गया? 1/a t की पावर हाफ का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये होता है, क्योंकि पावर एक ऐड हो जाती है और उसी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आया 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 2/3 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको मैं लिख सकता हूँ। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए जो ली थी हमने। तो यहाँ आ जाएगा 2/3 ax + b की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आंसर हो गया। अब देखिए साथ में क्वेश्चन देखते हैं। 7वें में हमसे पूछा है x × √x + 2 इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं x + 2 को t। तो x क्या हो जाएगा? पहले हमें यहाँ पे x की भी ज़रूरत पड़ेगी x को हटाने के लिए। तो x = हो जाएगा t - 2 और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx = हो जाएगा dt। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन में। तो x की जगह पर हमने रखा t - 2, x + 2 की जगह t रखा तो यहाँ पर √t आ गया, dx की जगह पर dt रखा तो ये dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। देखिए √t से अगर आप ब्रैकेट को खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा t की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर 2 t की पावर हाफ × dt। अब इसका इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 का क्या होगा? 3/2 में एक ऐड कर दीजिए, वो पावर हो जाएगी, और t की पावर 5/2 अपॉन इसी से डिवाइड कर देंगे पावर से, तो 5/2। क्यों 2 नीचे आता 5 के, उसको बाद में ऊपर लेना पड़ता, मैंने डायरेक्ट ले लिया, माइनस 2 t की पावर हाफ का क्या होगा? t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी कि 3 के नीचे 2 आएगा, वो वापस से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बाद तो ये हमारा आ गया 2/5। अब t की जगह पे वापस जो हमने माना था उसको रख दीजिए x + 2, x + 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, तो 2 × 2 ये 4 हो गया, नीचे 3 था, t की पावर 3/2 यानी कि x + 2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, एंड ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है x √ 1 + 2x² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 1 + 2x² को t मान लेता हूँ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा? पावर आगे आ जाएगी तो यहाँ पे 4 बन जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 4x × dx = dt। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x dx = dt/4। अब इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वापस, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे x × dx की जगह पे मैं लिख सकता हूँ dt/4, 1/4
और dt को बाद में लिख देंगे। पहले अंडर रूट में 1 + 2x² को हमने t माना तो यहाँ पे t लिख सकते, मैं t लिख दूँगा और dt को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है। 1/4 ये t की पावर हाफ लिखा हुआ है तो t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3 और ऊपर 2 आ जाएगा जैसे पहले किया था, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन गया t की पावर 3/2/6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को मैं अब t की जगह पे मैं वापस वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 + 2x² की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये आंसर हो गया। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है 4x + 2 √ x² + x + 1, इसका इंटीग्रेशन पूछा है। तो देखिए इसको पहले तो मैं यहाँ पे 4x + 2, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1 √ x² + x + 1 × dx। अब अगर मैं x² + x + 1 इसको t मान लेता हूँ, x² + x + 1 = t। तो देखिए मुझे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1 × x का dx = t का हो जाएगा dt। तो देखिए मैंने 2x + 1 × dx इसकी जगह पर सीधा dt निकाल लिया, और x² + x + 1 इसको तो हमने माना ही है t, तो इसको अब सारा जो है वो t के टर्म्स में बन सकता है। ठीक है, और 2 कांस्टेंट है। तो चलिए आगे करते हैं। यहाँ से हो गया, अब बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 कांस्टेंट था तो उसको मैं सीधा बाहर लिख सकता हूँ, √ x² + x + 1 इसकी जगह मैं √t लिखूँगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो माना है वो हमने t माना था, √t, और 2x + 1 × dx बचा हुआ जो था वो dt बन गया। फिर से ये अगेन बहुत सिंपल हो गया। अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन करना है तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करना था तो यहाँ पे मैं इसको 4 कर देता हूँ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3 और x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये आंसर होगा। अब 10th क्वेश्चन को देखते हैं। टेंथ में हमसे पूछा है 1/x - √x का इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अभी इसमें कोई फंक्शन अलग नहीं है, दोनों एक साथ डिनोमिनेटर में, तो हम किसी एक को तो मान नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इसमें कॉमन ले सकते हैं 1/√x। यहाँ से √x मुझे कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैंने √x माइनस लिख दिया। अब मेरे पास 2 फंक्शन आ गए, एक 1/√x, एक 1/√x - 1। तो मैं किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं √x - 1 को सब्स्टिट्यूट करूँ, पुट √x - 1 = t, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, √x का होगा 1/2√x और 1 का तो 0 होता है, × dx = dt। तो यहाँ से अगर मैं, हमारे पास क्या है √x - 1, इसको हमने t मान लिया, तो बचा हुआ फंक्शन जो है वो हमें t के टर्म्स में लाना पड़ेगा। बचा हुआ फंक्शन कौन सा है, 1/√x, 1/√x × dx, सॉरी मैं dx लगाना भूल गया, 1/√x × dx। इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√x × dx = यहाँ पे 2 था, इसको उधर ले जाइए तो ये 2 dt होगा। अब 1/√x × dx इसको मैं 2 dt से रिप्लेस कर दूंगा, और 1/√x - 1 इसको मैं t से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है,
तो अब वापस क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो 1/√x-1 था, इसकी जगह पे हमने t माना तो t रख दिया, 1/√x इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे 2dt आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2dt। तो ये हो गया, 2 बाहर निकालिए, कांस्टेंट है, dt/t, इसका मैं इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, 2 इंटू ln ऑफ t, ln यानी कि log विथ नेचुरल बेस e प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वापस t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ln ऑफ t की जगह पे हमने माना था √x-1 प्लस c। सो ये आंसर हो गया इसका। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th में हमसे पूछा है x/√x+4, इसका इंटीग्रेशन है, x ग्रेटर देन 0 में दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं, दो फंक्शन है हमारे पास, x और √x+4, अब दोनों में से किसको मैं t मान सकता हूँ। अगर मैं x को t मानूंगा तो नीचे वाला जो है वो अंडर रूट में चला जाएगा t+4, उसका इंटीग्रेशन करना हमें आता नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर इसको मान लेता हूँ, x+4 को t मान लेता हूँ, तो अब मुझे बचा हुआ फंक्शन जो है वो भी t के टर्म्स में लाना पड़ेगा, यानी कि x और dx ये दोनों लाने पड़ेंगे t के टर्म्स में। तो पहले तो मैं x को निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा t-4, और अगर मैं इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा dx = dt। तो अब dx भी t के टर्म्स में आ गया और x भी t के टर्म्स में आ गया। तो अब मैं वापस से क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह पे t-4, dx की जगह पे dt अपॉन √x+4 की जगह पे √t। इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। पहले इसको स्प्लिट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर्स में, तो यहाँ पे t/√t हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4/√t हो जाएगा इंटू dt बराबर t/√t, ये क्या होगा, √t बचेगा, माइनस 4/√t यानी कि 4t⁻⁻½ में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका इंटीग्रेशन। अब t⁻½ √t यानी कि t⁻½ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है t⁻3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस 4 इंटू t⁻⁻½ का क्या होगा, t⁻⁻½ में एक पावर ऐड कीजिए, t⁻½ अब हाफ से डिवाइड करेंगे यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, बात एक ही है, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 4 इंटू t⁻½ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये बन गया हमारा 2/3। t⁻3/2 है, t की जगह जो हमने माना था उसको वापस रखिए, x+4⁻3/2 माइनस, यहाँ पे बन गया ये 2 मल्टीप्लाई होगा 8 t⁻½ यानी कि x+4⁻½ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c बन गया। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12th क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x⁵, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हम x³ - 1 को अगर t मान लें तो x⁵ तो हम नहीं निकाल सकते उससे, और अगर x³ - 1 इसको अगर हम एक्सपेंड भी कर दें a³ - b³ का फार्मूला लगा के, तो भी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते इस सवाल को। तो इसमें एक बेसिक सा मैनिपुलेशन है। आपको क्या करना है, अगर x³ - 1 की पावर 1/3 और x⁵ इसको आप लिख लीजिए x⁵3 इंटू x⁵2।
अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक्स क्यूब माइनस वन, जब इसको आप टी मानोगे तो उसके टर्म्स में आप एक्स क्यूब को भी आसानी से निकाल पाओगे, क्योंकि ये टी प्लस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल लोगे, क्योंकि एक्स क्यूब को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में आएगा और डी एक्स डी टी के टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने एक्स की पावर 5 को एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर में तोड़ा है। तो और भी जगह ये काम आ सकता है, मैनिपुलेशन आपको ढंग से याद रखना है कि ऐसा भी कर सकते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, लेट एक्स क्यूब माइनस वन, इसको हमने टी मान लिया, तो सबसे पहले हम एक्स क्यूब निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा टी प्लस वन। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। अब देखिए हमें सारी चीज़ उसके टर्म्स में मिल चुकी है, टी के टर्म्स में। तो एक्स क्यूब माइनस वन ये लिया था हमने टी, इसकी पावर 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा dt/3, क्योंकि 3 टाइम्स इसके बराबर dt है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा dt/3। और एक्स क्यूब की जगह पे हमने लिख लिया है टी प्लस वन और एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम लिखेंगे dt/3। तो अब आगे सॉल्व करिए, ब्रैकेट को खोलेंगे, टी की पावर 1/3 प्लस 1, टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर जुड़ जाएगी, टी की पावर 4/3 हो जाएगी, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 1/3 रहेगी, डी टी तो डी टी ही रहेगा। 1/3 जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर ले आऊँगा, वो 1/3। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, बस पावर में एक ऐड करिए, उसी से डिवाइड करिए, हो गया इंटीग्रेट। तो टी की पावर 7/3 हो गया, अपॉन 7/3 करेंगे तो 3/7 आ जाएगा, प्लस टी की पावर 1/3 का टी की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, और हाँ यहाँ पे बाहर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लें तो ये कट जाएगा, है ना। 3 अगर आप ऊपर से कॉमन लेंगे 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास बचा है टी की पावर 7/3/7 प्लस टी की पावर 4/3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वापस से वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की जगह पे एक्स क्यूब माइनस वन, तो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 7/3/7 प्लस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 4/3/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, एंड दैट इज आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब। अगेन इसमें दो फंक्शंस हैं, एक तो ऊपर एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर में 2 + 3x³ 3। तो हम कौन से को ऐसे माने कि उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें दूसरा वाला मिल जाए। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम x³ को उसमें लेते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करने पे हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए लेट 2 + 3x³ इसको हम मान लेते हैं t। ठीक है, अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएट दोनों तरफ, तो 2 का तो 0 और ये हो जाएगा 9x² dx = dt। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x² × dx = 1/9 × dt। 9 को उधर ले गया dt। अब वापस यहाँ पे पुट करिए x² dx, इसकी जगह पे हमें मिल गया 1/9 dt अपॉन 2 + 3x³, इसको हमने t माना था, ये हो गया t की पावर 3, तो इसकी पावर 3 है तो t की पावर 3, यानी कि 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 को मैं लिखूँगा t की पावर -3, अब 1/t की पावर 3 को t की पावर -3 × dt। इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -3 का क्या होगा, पावर 1 ऐड कीजिए, t की पावर -2 और डिवाइड करेंगे इसी से -2 से, तो ये आ गया -1/18 और t की जगह पे वापस रख दीजिए 2 + 3x³, इसकी पावर -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का।
अब ये तो आसानी है, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन से फंक्शन को पहला फंक्शन मानूं, जैसे डिफ्रेंशिएट करने पे मुझे दूसरा वाला मिल जाए। ठीक है, तो ये सब तो ईजी है। अब अगला वाला देखिए, 1/x log x की पावर n। और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दे रखा है हमें, और m जो 1 के इक्वल नहीं है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, 1/x 1/log x की पावर m। तो देखिए हम इनमें से कौन से वाले को पहला फंक्शन मानेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करने पे दूसरा मिले। तो अगर आप 1/x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको तो -1/x² मिलेगा, तो पहले वाले को t मानने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप log x को t मान लेते हैं, log x को अगर आप t मानेंगे तो आपको 1/x × dx ये मिल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, तो उसी में हमको फ़ायदा दिखाई देता है। तो चलिए पुट log x = t। log x को t माना है तो डिफ्रेंशिएट करिए दोनों तरफ, 1/x × dx = dt। तो मुझे मिल गया 1/x × dx = dt। चलिए वापस पुट करिए, 1/x यहाँ पे ये इंटू dx, इसकी जगह पे हमें क्या मिला dt, तो हमने dt रख दिया अपॉन log x की जगह पे हमने t माना है तो t, और उसकी पावर m है तो हमने पावर m चढ़ा दी, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/t की पावर m को मैं लिखूँगा t की पावर -m, और dt की जगह पे मैं वापस dt रखूँगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, t की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यानी कि अब t की वैल्यू हमने क्या रखी थी उसको वापस रख दीजिए log x। तो log x की पावर -m + 1 यानी कि 1 - m, एक ही बात है, आगे पीछे लिख दीजिए, यहाँ पे भी 1 - m प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये हमारा आंसर हो गया इसका। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर कहाँ गया, एक मिनट हो गया। हाँ, तो 15th क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 - 4x² dx। तो चलिए इसमें फिर से वही चीज़ अप्लाई कीजिए। अब आप खुद सोच के देखिए इसमें पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन कौन कौन सा है। एक तो हमें x दिख रहा है, एक हमें 9 - 4x² दिख रहा है। तो हमें पता है x को डिफ्रेंशिएट करने पे तो 1 मिलेगा, तो उसको करने का फ़ायदा नहीं है। अगर मैं x² वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट 9 - 4x² = t। अब इसको मैंने t मान लिया, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करिए, -8x × dx = dt। ये मिल गया मुझे डिफ्रेंशिएट करने पे। अब x हमें x dx ये t के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो आ गया ये। तो यहाँ पे -8 था तो -1/8 हो जाएगा उधर इंटू dt। अब इसको पुट करेंगे वापस, तो फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1/8, कॉन्स्टेंट को सीधा बाहर लिख सकते हैं, इंटू dt, तो dt लिख दिया अपॉन 9 - 4x²। इसकी जगह पे हमने t माना तो यहाँ पे t लिख दिया, बराबर -1/8 dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, -1/8 ln ऑफ t की जगह पे मैं लिखूँगा 9 - 4x² प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 का। तो चलिए 16th क्वेश्चन में हमसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3, इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो देखिए इसमें क्या है, फंक्शन कौन कौन सा दे रखा है, आपको कौन कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है। e की पावर 2x + 3, एक तो ये पूरा ही फंक्शन है, लेकिन इसको थोड़ी ना मानेंगे, ये तो पूरा हमें इंटीग्रेट ही करना है। तो इसमें दिख रहा है इसके अंदर जो है 2x + 3,
ये हमें दिख रहा है कि हाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें dx मिल जाएगा, x को करने पे dx मिल जाएगा, और वही हमें t के टर्म्स में चाहिए। तो चलिए लेट 2x + 3 = t। तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कीजिए तो हमें मिला 2 × dx = dt। यहाँ से हमें मिल गया dx = 1/2 × dt। अब वापस वैल्यू पुट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x + 3 को हमने माना था t, तो हमने 2x + 3 की जगह पे t रख दिया। dx की जगह पे हम dt/2 रखेंगे। dt डिवाइड 2 यानी कि कांस्टेंट को तो आप बाहर रखिए सीधा। अब देखिए e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t होता है, सेम रहता है, तो ये हो जाएगा 1/2 e⁻t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाइए। अब t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया e⁻2x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है इंटीग्रेट करना है x/e⁻x² dx। चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए आपको कौन कौन से फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो x दिख रहा है ऊपर, एक नीचे दिख रहा है e⁻x², और उसमें उसके अंदर भी हमें x² दिख रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा होगा कि अगर x² को हम t मान लेंगे तो सीधा सीधा हमें x dx t के टर्म्स में मिल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद। तो चलिए लेट e को हटाइए, x² को t मानिए, तो यहाँ से मिलेगा 2x × dx = dt। डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, तो x dx हमें निकालना था, ये मिल गया 1/2 × dt। वापस पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह रखेंगे हम dt/2 यानी कि कांस्टेंट को बाहर रखिए, अपॉन e⁻x² यानी कि e⁻x² को हमने t माना था तो t रख दिया। तो वापस वही 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t यानी कि e⁻t dt। अब e⁻t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, e⁻t रहेगा, और यहाँ पे था 1/2, और e⁻t है तो -t का डिवाइड करना पड़ेगा हमें -1 से। ये कैसे आया, तो आप ऐसे सोच सकते हैं इसको कि अगर आप e⁻t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -e⁻t, क्योंकि e⁻2 तो e⁻2 हो जाएगा, और -t जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर -1 आता है आगे, तो उसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वापस ये मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस लगाया यहाँ पे। बाकी इसका एक रूल भी होता है, अगर आपको पता हो तो उसको चलिए आगे शायद आएगा वो तभी बता देंगे, कि अगर e की पावर कोई लीनियर टर्म है तो उस लीनियर टर्म को डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे उसे डिवाइड कर देना होता है। तो -t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, अपॉन उससे डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, प्लस यहाँ पे लगा दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये हमारा आंसर आ गया -1/2। अब e⁻t की वैल्यू वापस पुट करिए, e⁻x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये इसका आंसर हो गया 17 का। अब हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। ठीक है, 18th में हमसे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻tan−1x अपॉन 1 + x²। और देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसमें इन्वर्स आ गया, e की पावर में चढ़ा दिया, ऊपर से 1 + x² आ गया। देखने में खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको वही चीज़ सोचनी है। इसमें दो फंक्शन कौन कौन से हैं, एक तो e⁻tan−1x, और मैं e को हटा के सोचूं तो वो tan−1x ही है, और दूसरा है 1/1 + x² × dx। तो देखिए अगर मैं tan−1x को t मान लेता हूँ तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आता है, 1/1 + x²। वही तो मुझे चाहिए, 1/1 + x²। ठीक है, वही मुझे मिल जाएगा। तो सिंपल है, सीधा सीधा आ रहा है। तो पुट tan−1x = t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 1/1 + x² × dx = dt।
तो वापस वैल्यू पुट करिए। ई की पावर टेन इनवर्स एक्स क्या है, इसको हमने टी माना है, और 1/1 + x² इंटू डी एक्स, ये क्या है डी टी, तो यहाँ पर रख दीजिए डी टी आ गया ये। तो ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया आपका आंसर, ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन 19 देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन करना है ई की पावर 2x - 1 अपॉन ई की पावर 2x + 1। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, अगर मैं इसमें दो फंक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ई की पावर 2x - 1, ई की पावर 2x + 1, या फिर इसको 1/, में ले लीजिए। ये आपको दोनों तरह से देखना पड़ता है कि नीचे वाला जो है उसको आप 1/, करके भी सोचना पड़ता है और सीधा भी सोचना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, अगर मैं किसी को भी इन दोनों में से डिफ्रेंशिएट करूँ तो मुझे दूसरा वाला नहीं मिल पाएगा। आप करके देखना एक बार, तो मुझे दूसरा वाला नहीं मिल पाएगा इस हिसाब से, तो मुझे कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन लगानी पड़ेगी। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे ई की पावर एक्स से डिवाइड करता हूँ। उसका क्या फ़ायदा होगा, अभी देखिए आपको पता चल जाएगा। तो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x, ये तो मैंने न्यूमरेटर को कर दिया। अब सेम मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा, तो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x प्लस 1 अपॉन ई की पावर x इंटू डी एक्स। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अच्छा, ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x, तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है। तो ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर x ही हो जाएगा ई की पावर x, 2x में से x घटा दिया, माइनस 1/e की पावर x क्या है, ई की पावर माइनस x है, अपॉन नीचे सेम है, बस साइन का अंतर है, बीच में प्लस साइन है नीचे। तो हमें इंटीग्रेट करना है इसको। अब देखिए, इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको नीचे वाले फंक्शन को t मान लेते हैं तो ऊपर जो लिख रहा है वो उसका डिफ्रेंशिएशन ही लिख रहा है, यानी ई की पावर x को आप करेंगे डिफ्रेंशिएट, ई की पावर x मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स को करेंगे माइनस ई की पावर माइनस एक्स मिलेगा। तो देखिए सेम टू सेम बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो चलिए, पुट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, मैंने ये रख दिया, दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करिए, तो ये आ जाएगा ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ऊपर यहाँ पे जो भी लिखा था, ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस पूरी की जगह पे अब हम डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाला हमने माना ही टी है, तो पूरा का पूरा फंक्शन टी के टर्म्स में आ चुका है, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन नीचे जो माना था वो टी था। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया लॉग ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और ये आपका आंसर आ चुका है। 19वां हो गया। अब चलिए 20वां देखते हैं। तो 20वां क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही है, इसमें हमसे इंटीग्रेशन पूछा है ई की पावर 2x प्लस माइनस ई की पावर माइनस 2x अपॉन ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से फंक्शन उसी सिमिलर फॉर्म में दे रखा है जैसे हमने पहले डिवाइड दे के बनाया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट नीचे वाले फंक्शन को फिर से टी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मानने का फ़ायदा क्या होगा, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के बाद पता चलेगा। अब देखिए, इसको डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड, तो ये आ गया 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू डी टी, और सॉरी यहाँ पर डी एक्स भी आएगा, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखिए नीचे वाला फंक्शन तो हमने टी माना ही था, तो हमें ऊपर वाले को टी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स, सेम लिखा हुआ है। तो हमें ऊपर वाला फंक्शन भी टी के फॉर्म में मिल चुका है। तो चलिए अब सीधा इंटीग्रेट करते हैं।
इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जो लिखा हुआ था वो dt बन गया, dt/2 बन गया, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है इसको आप इधर ले आइए यहाँ से हटा के, तो यहाँ पे 1/2 इंटू dt, और नीचे जो था वो था t। अगेन ये क्या हो गया, log mod ऑफ t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की जगह पे वापस रखी वैल्यू उसकी, तो 1/2 log mod ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c। इसमें भी आप चाहें तो इस 1/2 को यहाँ पे ला सकते हैं और इसको अंडर रूट में कर सकते हैं, जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं, मतलब आंसर तो सेम ही रहेगा। उसको आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करिए चाहे नहीं करिए, ठीक है। तो ये 20वें क्वेश्चन का आंसर हो गया, और इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। काफ़ी लंबी हो चुकी है ये वीडियो, और सॉल्यूशन अच्छे लगे हों, आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। आगे भी वीडियो देखना चाहते हो, अगर और सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो मैं उसे क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।